नया IBN 7 हौसला है। एक बार फिर दिल्ली में हुआ सरेआम एनकाउंटर। खचाखच भरे रेस्तरां में चली गोलियां। पुलिस के निशाने पर था एक कुख्यात अपराधी और कुछ ही देर में पुलिस की गोली से ढेर हो गया अपराधी। लेकिन इस मुठभेड़ पर उठ रहे हैं सवाल। फर्जी एनकाउंटर किया उन लोगों ने, हत्या की है, मर्डर किया है। सर में गोली मारी, सीधे हाथ की तरफ, कान से 2 उंगली ऊपर। कटघरे में है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के तेज तर्रार जवान। आखिर क्यों मारी मनोज वशिष्ठ के सिर में गोली? मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, सब खत्म कर दिया मेरा उन लोगों ने। क्या एक मामूली अपराधी को काबू नहीं कर सकते आधा दर्जन स्पेशल पुलिस वाले? तो उसके ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस था, इनाम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था मनोज का एनकाउंटर? खाना खा रहे हैं और सटा के इन्होंने गोली मार दी, तो ऐसा कैसा एनकाउंटर है? क्या मनोज को मारने के इरादे से ही पहुंचे थे स्पेशल सेल के जवान? मुठभेड़ या मर्डर? कटघरे में दिल्ली पुलिस। दिल्ली के सागर रत्न होटल में उस वक्त 100 लोग थे जो खाना खाने के लिए आए हुए थे और उन्हीं के बीच में 6 लोगों का एक ग्रुप एक टेबल के आसपास बैठा था। 3 महिलाएं इस तरफ बैठी थी, 3 पुरुष उस समय बैठे थे और बीच में मनोज वशिष्ठ बैठे थे, जिनको दिल्ली पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर में मार डाला गया है। लेकिन उनका परिवार कह रहा है कि यह कोई एनकाउंटर नहीं था, जानबूझकर सोच समझकर मारा गया है मनोज को। ये एक ऐसा भयावह दृश्य, आप सोचिए अगर आप वहां होटल में उस समय बैठे होते, खाना खा रहे होते और उसके बीच आपके आसपास गोली चले। पुलिस का दावा यहां तक यह है कि मनोज ने अपने रिवॉल्वर से एक गोली चलाई, जो सामने टेबल पे लोग बैठे थे उनको लग भी सकती थी, और वो गोली पीछे जाकर शीशे पे टकराई, शीशा टूट गया है और उसके बाद पुलिस ने मनोज को मारा। लेकिन क्या ये सच है? इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर TR कक्कड़, सुप्रीम कोर्ट के वकील के मेनन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और एनकाउंटर में जिनको मार डाला गया मनोज वशिष्ठ, उनके 2 भाई हैं सुनील और अनिल वशिष्ठ, जिनमें से अनिल इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल, ये आप बताएं कि पुलिस ने जो बात कही है कि एक कुख्यात अपराधी थे मनोज और बहुत समय से मिल नहीं रहे थे, जब टिप मिली तो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे, उनको बोला गया कि आप हमारे साथ चलिए। वो चलने की बजाय जेब से उन्होंने रिवॉल्वर निकाली और खड़े हो गए। और पुलिस का दावा यह भी है कि सीसीटीवी में दिखती है कि वो टेबल भी एकदम से ऊपर आ जाती है, हाथ में पिस्तौल दिखती है जो सीसीटीवी में भी है। पुलिस का दावा यह है, और इस रिवॉल्वर से पुलिस के साथ बाहर आने की बजाय वो उन्होंने गोली चलाई, उसके बाद पुलिस ने उनको गोली मार दी, मनोज की मौत हो गई। इस बात में क्या गलत है? नहीं, हम लगातार पिछले 2 दिनों से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है तो ये इसको पब्लिक क्यों नहीं करते, मीडिया के सामने क्यों नहीं लेके आते? पहली बात ठीक है। सबसे मेन बात तो यही है, अगर इनके पास ऐसी कोई वहाँ से कोई सीसीटीवी उसकी फुटेज है तो सबसे पहले मीडिया में आ जानी चाहिए थी। पिछले रात से ही हम लगातार उस बात को प्रेशराइज कर रहे हैं, बार बार हम डिमांड कर रहे हैं। हमारा मांग हमारी बस यही है कि भाई जो फैक्ट है वो सामने आना चाहिए, जो चीज़ है सही। हम इसको इनकाउंटर मान कैसे लें, और हम कुख्यात अपराधी किस संज्ञा में, किन लोगों को इस संज्ञा में आप रखते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा भी आपने कहा पूर्व कमिश्नर या ये पुलिस का दावा ये है, क्योंकि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं आपका पक्ष भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और पुलिस का भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ 6 केस थे उनके खिलाफ। कुख्यात अपराधी की संज्ञा में किन लोगों को कुख्यात अपराधियों की संज्ञा में रखा जाता है? कौन से केस उनके ऊपर हों? 1 मिनट, 6 केस थे उनके खिलाफ, जिसमें से एक केस ये है कि काफी सारे पैसे देकर ये वादा किया जाता था लोगों को कि उनको नौकरी दी जाएगी, कईयों को नौकरी नहीं दी गई, और ऐसे लोगों की संख्या पुलिस का दावा यह है कि सैकड़ों की संख्या में है। एक बात। दूसरी ये
और ये बात मैंने सीधी पूछी भी थी तो कि क्या लोगों को खतरा था, क्या मनोज ने कभी ऐसा कोई काम किया उन्होंने किसी को मार डाला हो, हत्या का मामला या इस तरह का कोई मामला था, फिजिकल हार्म उन्होंने पहुंचाया किसी को? तो पुलिस ने कहा नहीं, ऐसा कोई केस नहीं था। अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई केस हो, मर्डर का कोई केस हो, वायलेंस का कोई ऐसा केस हो, या कोई ऐसे कोई टेररिज्म टाइप का उन्होंने कोई, तो इनकाउंटर की कहानी कहाँ से बनती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर टीआर कक्कड़ हमारे साथ है। अनिल जी हमारे साथ रहे। मैं जानता हूं आपके लिए समय आसान नहीं है, आपके भाई की मौत हुई है, लेकिन उसके बीच में आपको ये सब बातें करनी पड़ रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। और के मनन जी सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कक्कड़ साहब, सबसे पहले तो जो पुलिस का वर्जन है, आपको उस पर विश्वास है? क्योंकि उस पर सवाल उठा रहे हैं मनोज के भाई अनिल वशिष्ठ। देखिए, चाहे आज वो पुलिस है या कोई भी मुलजिम है, पुलिस आज मुलजिम के कटहरे में खड़ी है, वो अपने आप को इनोसेंट बताएंगे। लेकिन सबसे बेहतर अब ये होगा कि इमीडिएटली इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। एक मिनट इंतजार कीजिएगा, टीआर कक्कड़ साहब बोल रहे। कक्कड़ साहब पहले आप बोले, फिर मैं मनन जी के पास जाऊंगा। तो प्रश्न उठाना तो लाजमी है, क्योंकि ये प्रथा चली हुई है कि पुलिस जो भी कुछ करेगी उसके ऊपर प्रश्न उठाने चाहिए। ये आदमी जो है ना केवल दिल्ली के केसेस में बल्कि हरियाणा के केसेस में, चंडीगढ़ के केसेस में ये इन्वॉल्व था। ये एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था। जब पता लगा कि ये किसी एक जगह पे पहुंचने वाला है, कुछ टीम वहाँ पे गई, उसको एक पहले आदमी अंदर गया, उसने उसको आइडेंटिफाई करके पुकारा मनोज, और वो एकदम आइडेंटिफाई हो गया। वो उसको पता लग गया कि मैं ही मनोज हूँ, खड़ा हो गया। और जैसे उसको ग्रैपल करने लगे, वो उसने पिस्टल निकाला और पिस्टल से गोली चला दी। अब इन हालात में जब उसने गोली चला दी तो ऑब्वियसली पुलिस भी आर्म्ड होती है जब इस तरह की चीज़ों के लिए जाती है। तो उसमें जब वो ग्रैपल नहीं हो रहा और थोड़ा सा और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई वहाँ पे, तो पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। जिस गोली जो उसको वहाँ लग गई, क्योंकि गोली नीचे मारने से थोड़ा सा और लोगों को लग सकती थी, क्योंकि और लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो उसके सर पे लगी जो कि काफ़ी ऊपर थी, और उसकी डेथ हो गई ना। ये होता है ऐसे कि गोली कहीं मारना चाहते हो, नहीं लगी, लेकिन सेल्फ डिफेंस में आप गोली चला सकते हैं, ये आपको कानून इजाजत देता है। कक्कड़ साहब तो हमारे साथ ही रहे। उसके बाद डेथ हो गई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अनिल, आप अपना पक्ष रखें, क्योंकि पुलिस का जो पक्ष है कक्कड़ साहब ने भी बताया है, और आज ये बात लेकर आप राजनाथ सिंह जी के पास भी गए थे, गृह मंत्री के पास, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास भी गए थे। और मैं क्या हुआ? जब तक इंसाफ नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। और मैं कमिश्नर साहब से एक बात जानना चाहता हूं, क्या मैंने आज ये पहला क्वेश्चन उठाया है? इसके स्पेशल सेल की तो हमेशा से ही छवि खराब रही है। और अभी रोहिणी का इनकाउंटर लगा लो, उससे पहले इसका राठी वाले मामले लगा लो, लगातार स्पेशल सेल में वही लोग गए हैं जो मैक्सिमम दिल्ली पुलिस के करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं। स्पेशल सेल का तो हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, और ये भी मनी मेकिंग गेम था जो भी कुछ था इसमें। उन लोगों ने, स्पेशल सेल के लोगों ने भी लास्ट मंथ के 29 को भाई साहब को यहाँ पे रोक लिया था, जो ऐसा उन्होंने मुझे फोन पे बताया था, धौला कुआं पे। और धौला कुआं से उन लोगों ने पीछा किया नोएडा परी चौक तक, और वहां जाके उन्होंने मतलब उनको इतना टेरराइज कर दिया था उस दिन भी इन्होंने। बिल्कुल ये प्री प्लान मर्डर था, इसमें कोई क्या आपके पास एक बार भी इस तरह की बात सामने आई कि पुलिस वालों ने बाकायदा पैसे मांगे हो, ये कहा हो कि तुमको गिरफ्तार नहीं करेंगे अगर पैसे? बिल्कुल भाई साहब ने मुझे उन्होंने फोन पे बताया था कि उनका जो इनके दो कांस्टेबल थे या हेड कांस्टेबल रैंक के होंगे, क्योंकि वो बाइक पे थे लोग, तो हेड कांस्टेबल रैंक के होंगे, वो परी चौक तक, गाजियाबाद के परी चौक तक इनका पीछा करते हुए गए हैं। तो वहां जाके उन्होंने वो बिल्कुल टेरराइज इतना कर दिया कि वो होपलेस हो गए। उन्होंने कहा भाई मेरे पास ये 60,000 रुपए हैं, आप इनको लेके चले जाओ, बाकी कोई भी बात होगी आप मेरे ऑफिस में या फलना जगह बाद में आ जाना, मैं बैठ के सेटल कर लूंगा, जो भी कोई अगर कोई ऐसा मामला है या जो भी आपके इंस्पेक्टर साहब किसी उसको इंक्वायरी को।
हेल्ड करने की मुझे बात कहेंगे, मैं अनिल जी, आपका आरोप गंभीर, हमारे साथ ही रहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील के मनन आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। मनन साहब, यहाँ दो सवाल हैं। एक तो आरोप लगा रही हैं कि सर, मैं एक छोटी सी बात और कह रहा हूँ। जी, पूरी करें बात पूरी करें अनिल जी। उसके बाद मुझे भाई साहब ने, मैं एक्चुअली गांव में रहता हूँ अपने पेरेंटल उस पे रेजिडेंस पे, मेरा अपना गांव में बागपत में रेजिडेंस है जी। तो मुझे उन्होंने जब पूरी इसको चीजों को बताया कि इस तरीके से हमें टेरराइज किया गया और इतना पैसा ले लिया गया, और मुझे तब दिल्ली में एंटर करते हुए भी डर लग रहा है, तो मेरे अपने एक नॉन एडवोकेट थे, संजय श्रीवास्तव, जो पटियाला हाउस कोर्ट में बैठते हैं, मैंने उनको सारी सिचुएशन के बारे से अवगत कराया। उन्होंने बताया मुझे सेशन में हम एक अपील डाल देते हैं और पूरे स्पेशल सेल के अगेंस्ट डाल देते हैं, रिपोर्ट मंगा लेते हैं, और अगर कोई केस हुआ भी तो हम उस पर एंट्रीम बेल ले लेंगे और फिर उसमें इंक्वायरी जो भी होगा उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो वहां से स्पेशल सेल से रिलेटेड में लास्ट वीक की बात है, स्पेशल सेल से रिपोर्ट आई है कि यहाँ दिल्ली में स्पेशल सेल में कोई भी इनके खिलाफ किसी भी तरीके का सिविल का, क्रिमिनल का कोई भी मुकदमा नहीं है। तो उसके बावजूद ये घटना हुई कैसे, किस हायर अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट से काम हुआ है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। या इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी इन्वॉल्वमेंट रही है कि इसमें अनिल जी हमारे साथ ही रहिए। दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका, सागर रत्न रेस्टोरेंट, लोग खाना खा रहे हैं, उसी के बीच गोलीबारी होती है। एक गोली कहा जाता है पुलिस के मुताबिक कि शीशे पर लगी, कुछ लोगों को भी वो गोली लग सकती थी और जिसने वो गोली मारी थी उस व्यक्ति को मार डाला गया, ये पुलिस का दावा है। इस वक्त हमारे साथ जिस व्यक्ति को मार डाला गया मनोज वशिष्ठ, उनके भाई अनिल है, साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व कमिश्नर पुलिस टी.आर. कक्कड़ है और के मेनन जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मनन साहब, आप इतने ध्यान से ये बात सुन रहे हैं, लीगली जो अनिल कह रहे हैं इन बातों में आपको दम लगता है? ये जो अभी मृतक के ब्रदर बोल रहे हैं उसमें दम लग रहा है। संजय श्रीवास्तव जी का नाम लेना और उस मृतक ने अपने लॉयर को इन एडवांस कांटेक्ट कर लेना, इसका मतलब ये है कि स्पेशल सेल के लोग पहले ही मृतक के संपर्क में थे, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन ये विषय नहीं है। विषय आज सिंपल सा है, क्या दिल्ली पुलिस को इस तरह का किसी कानून ने लाइसेंस दे दिया है कि इस तरह किसी रेस्टोरेंट में जाकर, ये एनकाउंटर नहीं इसको आप कह सकते, इसको मर्डर कहेंगे। एनकाउंटर इस प्रकार से नहीं होते हैं। ये आप क्यों कह रहे हैं? एनकाउंटर तब होता है कि एनकाउंटर नहीं और मर्डर है। कुख्यात अपराधी, टेररिस्ट। नो, मैं बता रहा हूं ना, अब आ रहा हूं मैं उसी बात पे। अब आप ये देखिए, कोई पीएसओ देते हैं या ये एसपीजी वाले भी हैं, और इनको अगर जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, इनको ट्रेनिंग है, ये अपना दिल्ली पुलिस एक्ट है, मैनुअल है, सब कुछ है, कानून वहां है। इनको सबसे पहले अगर उसने गोली चलाई थी तो इनको भी ये चाहिए था कि गोली पैर में मारें, उसके धड़ से नीचे गोली लगनी चाहिए थी ताकि उसको ओवर पावर कर लिया जाए। एक तर्क और रखा जा रहा है, और मेरे बड़े परम मित्र हैं, ये कह रहे हैं उस पर इतने केस अगर उस पर 50 थे, उसका डिसीजन देना कोर्ट ने। बिल्कुल, ये किसी ने आज तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। टेक्निकली आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये मर्डर है जो पुलिस ने किया, आप ये कह रहे हैं? ये और इमीडिएटली अगर ये मर्डर नहीं है, अगर ये रियली वो कल्प्रिट है, तो भी कोर्ट ने डिसीजन देना है, ना कि पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज रिलीज करने में क्या समस्या है मनन जी? सीसीटीवी फुटेज रिलीज करनी चाहिए पुलिस को या नहीं? ये एक और सर्कमस्टांस दिल्ली पुलिस के खिलाफ जाएगा, चूंकि इनको ये चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, ये एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति है, और उनको खुद चाहिए कि इसकी इंक्वायरी इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे देनी चाहिए। उन पे उंगली नहीं उठती, लेकिन और जो भी किसने सुपरवाइज करी ये टीम, क्या रोजनामचे में उनकी रवानगी है या नहीं है, वर्दी में थे, क्या उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड पहले मालिक को या मैनेजर को वहां दिखाया कि फलां आदमी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने अरेस्ट करना है, उसको शामिल तफ्तीश किया,
क्या उनको उनकी मदद ली इन्होंने? ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है मनन साहब, कक्कड़ साहब से मैं जवाब दे दूं, मेरे पास समय कम है। कक्कड़ साहब, सीसीटीवी फुटेज क्या रिलीज करने को तैयार है पुलिस? क्या करना चाहिए आपको लगता है? जी देखिए मनन साहब इस बात का क्या जवाब देंगे? कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थोड़ी नहीं है, वरिष्ठ वकील हैं, वो उनकी राय है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि देखिए ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का पता लगा, उसको पकड़ने पुलिस गई, उसको नामजद किया, उसको कहा कि चलो हमारे साथ। जब उसने नहीं, इतनी देर में उसने रिवॉल्वर निकाली, उसने गोली चला दी। ये फैसला तो कोर्ट का है, तो ये इससे फैसला पहले तो कि कोर्ट वो का है। गोली कक्कड़ चलाता साहब, दूसरों को, सीसीटीवी फुटेज पुलिस क्यों रिलीज नहीं कर रही है? कमिश्नर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ, सीसीटीवी फुटेज जिस वक्त जरूरी होगा वो उस फुटेज के लिए टीवी चैनल्स को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। वो जब फुटेज उनके पास जो है और मैं ऐसा लगता है कि जानना चाहता हूँ, तो वो सही समय पर कौन से केस में इनके पास ऐसे वारंट थे जब ये बार बार आके को दिखाएंगे, उसके बाद कोर्ट में दिखाएंगे, चैनल में आना, कक्कड़ साहब, चैनल में दिखा देना, इन्वेस्टिगेशन आपके पक्ष की बात सुन लीजिए। मनन साहब क्या कह रहे हैं? मनन जी बोले। अगर वो सीसीटीवी फुटेज आ जाए, जी मनन साहब, दूध का दूध पानी का पानी, एटलीस्ट पब्लिक परसेप्शन के लिए तो हो जाएगा। बस सबसे बड़ी बात ये, हम तो बार बार इसी चीज की डिमांड करते आ रहे हैं, अभी जरूरत कम नहीं से है कम उसकी, जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबसे पहले आना नहीं है। एक मिनट, आप सबकी बात हमने सुनी, लेकिन अभी अनिल जी की बात सुन ले, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड आपके पास है अनिल जी। सीबीआई इंक्वायरी अगर इस केस में ऑर्डर की जाए, क्या आपको लगता है कि सच्चाई सामने आएगी? क्या ये आप चाहते हैं अनिल भाई? निश्चित। हम तो सबसे पहली बात तो हम उसी को कह रहे हैं कि सामने आ जाएगा और सब कुछ है सबके सामने आएगा, सबसे पहले आएगा। कक्कड़ साहब अनिल जी को सुन ले। अनिल जी बोले, आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज आने से तो मैं कह रहा हूँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे भाई साहब ने वो फायरिंग की होगी पहले, या कोई और चीज है, क्रिमिनल एक्टिविटी इस तरीके की रही होगी, अनिल जी वो फैसला पुलिस करेगी, पर आप बताएं, आप सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं? निश्चित, जब तक सीबीआई इंक्वायरी का हमें आश्वासन गृह मंत्रालय से नहीं मिलेगा, मैं अपने भाई का क्रियाक्रम नहीं करने वाला हूं। मैं कह रहा हूं बॉडी का कुछ भी हो जाए, मैं उसको घर लेकर उनका दाह संस्कार नहीं करूंगा जब तक गृह मंत्रालय से मुझे यह आश्वासन नहीं मिलेगा कि इसमें सीआईडी जांच होगी। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मामले में हम भी आपके साथ लगातार कवरेज करते रहेंगे क्योंकि ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। कक्कड़ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मनन जी आपका भी धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना